नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटो क्लासेस विक्रमपुर में बिहार दरोगा का सेट चल रहा है। 6 सेट अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में है छोटो क्लासेस विक्रमपुर चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आइए, 22 तारीख 12वां महीना 2019 प्रथम पाली का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। ठीक, 22 तारीख 12वां महीना 2019 प्रथम पाली। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा कैसा होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब बंद परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट लघु परिपथन होता है। विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह हमेशा बंद सर्किट में होता है। धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान घटता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? 76वां। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन 2019 में भारत का स्थान 76वां था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक WTI 2023 में शामिल कुल 120 देशों में से भारत 67वां तथा स्वीडन को प्रथम स्थान है। स्वीडन को प्रथम WTI वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में स्वीडन प्रथम स्थान पे है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स WTI विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। विश्व आर्थिक मंच फोरम की स्थापना 1971 में की गई थी। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के कोलोग्नी जेनेवा में है। कोलोग्नी जेनेवा में है। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समांतर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समांतर स्थित है। पूर्व 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 ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ पूर्वी तट के समांतर है। यह विश्व की सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है। विश्व की सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल जीव के शरीर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। भारत का लक्षद्वीप भी प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। प्रवाल जीव कई रंगों की होती है, जैसे बैंगनी, हरा। प्रवाल जीव को ही मूंगा भी कहते हैं। प्रवाल जीव को ही मूंगा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1933 का चार्टर एक्ट। 1933 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1853 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा तटीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा तटीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? कबास का गुजरात में है। कबास गुजरात में है। अन्य में कोरबा जल संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। रामकुंडन तेलंगाना में है। तालचर उड़ीसा में है। तालचर उड़ीसा में था। कोई व्यक्ति अगर राज्य के विधायक का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं वक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। 6 माह
जो व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्धारित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री परिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री परिषद एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य का कार्यवाही का वास्तविक प्रधान होता है। जब प्रकाश का एक माध्यम दूसरे माध्यम से तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संरक्षण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है अपवर्तन। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी माध्यम में किसी सतह से टकराकर लौट जाने की घटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकीर्णन के कारण वो सामान का रंग नीला पड़ता है। प्रकाश का किसी खास दिशा में मुड़ना ध्रुवन कहलाती है। प्रकाश यांत्रिक तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ध्रुवन की घटना हमेशा अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका 55 में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 55 में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा गया 1976 ईस्वी में। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 में से विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। जेलेपला दर्रा स्थित है कहाँ है? जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। सिक्किम में स्थित अन्य दर्रा है नाथुला भी है। दो पर्वतों के बीच के सक्रिय मार्ग को दर्रा कहते हैं। दो पर्वतों के बीच के सक्रिय मार्ग को दर्रा कहते हैं। बोमीडला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश के प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। माध्यम के कणों के द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाला प्रसारण प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है। बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन गुण के कारण ही पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। जीडीपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद है। शब्द के खोजकर्ता कौन है? उम्ब्रेटो सुल पासो। जीडीपी के 4 बुनियादी स्तंभ ये हैं: नॉलेज आइटम्स, कंट्री नॉलेज यूजर मैट्रिक्स, कंट्री नॉलेज प्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स, कास्ट ऑफ लर्निंग। भारत के ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? हेलिना।
नाव को दागो और भूल जाओ को प्रदर्शित संचालित किया जाता है। ये करंट है। इसमें देखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। अर्जुन पुरस्कार शुरुआत 1961 में की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खेल के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी को अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा से 15 लाख रुपये नगद समारोह में प्रदान किया गया। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफगान एवं मराठा के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफगान एवं मराठा के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। अफगानों का नेतृत्व इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किया था। इस युद्ध में मराठाओं का वास्तविक नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं का नाम मात्र का नेतृत्व विश्वाराव ने किया। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को ही नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। नमस्ते सालूम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? नमस्ते सालूम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? भारत इजराइल, भारत इजराइल, भारत इजराइल, भारत इजराइल। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी, 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 गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में नेत्रेसर गांव के पहाड़ी में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी को दक्षिण गंगा या बिर्ध गंगा भी कहा जाता है, या बिर्ध गंगा भी कहा जाता है। परवर, पूर्णा, मंजीरा, वेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और प्राणहिता आदि इसकी सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? सआदत खान, सआदत खान, सआदत खान। सआदत खान को यह उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था। सआदत खान का मूल नाम मीर मोहम्मद अमीन था। सआदत खान अवध में स्वतंत्र राज्य के वर्ष 1722-1739 तक संस्थापक थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर दिया था। नीमारी एक नस्ल है। नीमारी एक नस्ल है गाय की। नीमारी एक नस्ल है गाय की। नीमारी का उद्गम स्थान भारत है। नीमारी का मूल स्थान मध्य प्रदेश है। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है। भारत की विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है संसद है। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय संसद है। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, लोकसभा अनुच्छेद 81 और राज्यसभा अनुच्छेद 80 संसद के विभिन्न अंग हैं। संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में स्थित है। मिजोरम में स्थित है। दम्फा वन्य जीव अभयारण्य मिजोरम में है।
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। हेली नेशनल पार्क को ही अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह उत्तराखंड में अवस्थित है। नागालैंड में इंटाकी वन्य जीव अभयारण्य है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रसन्न नहीं होते हैं। गलत है। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 93 के तहत जो है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, लेकिन उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। मत बराबरी की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। बलराम जाखर लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष थे। भारत के राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होने के कारण सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? सुमन कुमारी। पाकिस्तान प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश सुमन कुमारी है। ध्यातव्य है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? शिक्षा वाणी। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। वर्तमान समय में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि है। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति का भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है। वह भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयुक्त पद धारण करता है। महान्यायवादी की सहायता के लिए सोलिसिटर जनरल की अब नियुक्ति की जाती है। ब्रिटेन में महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, जबकि भारत में वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। एक ओम बराबर होता है 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर होता है 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर होता है 1 एम्पियर। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व से सिफारिश की जाता है? राज्यपाल। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य विधायिका में धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष धन विधेयक प्रमाणित करते हैं। धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु लौटा भी नहीं सकता। निम्नलिखित में से इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? केस
के सीवन चंद्रयान 2 लॉन्च के समय के सीवन इसरो के अध्यक्ष थे। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ हैं। चंद्रयान द्वितीय का उद्देश्य चंद्रमा पर उतरकर उसकी सतह के अध्ययन के लिए रोबोट फिट करना है, ताकि चंद्रयान 2 के वैज्ञानिक कार्यों का दायरा और बढ़िया बढ़ाया जा सके। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में छोड़ा गया था। चंद्रयान 2 को GSLV-M के तृतीय को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ? 1901। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ? 1931 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। इस समझौते के तहत ही गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिया। भीमराव अम्बेडकर तथा तेज बहादुर सुरपू को तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता के तहत ही गांधी जी ने सविनय विज्ञान आंदोलन वापस ले लिया। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? फुफ्फुस ध्वनि। मानव की फुफ्फुस ध्वनि ऑक्सीजन की रहित और शुद्ध रक्त व्यक्त करते हैं ले जाती है। सीरा में अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त, जबकि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। मानव का हृदय 4 कोष्ठों जिसमें का बना होता है। अगले भाग में एक दायां अलिंदा एवं बायां अलिंदा व हृदय के पिछले भाग एक दायां निलय तथा एक बायां निलय में होता है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरस्तता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरस्तता का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची 50वां संविधान 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1935 में किया 1985 में जोड़ा गया। मूल अधिकार में 8 अनुसूची है। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। 11वीं और 12वीं अनुसूची को क्रमशः 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 और 1993 में जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में बदल देता है? संघनन। आहार नाल की सबसे बड़ी परत बाहरी परत कहलाती है। आहार नाल की सबसे बड़ी परत कहलाती है। आहार नाल की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत जिगर है। यकृत शरीर की ये सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? सहसंयोजी। ग्रेफाइट कार्बन से क्रिस्टलीय प्रूफ है। ग्रेफाइट की संरचना षटफलकीय है। ग्रेफाइट वो धातु होकर भी मुलायम और विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेह के रूप में भी किया जाता है। मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? प्रमोद सावंत।
सावंत। प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत धारा की मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यांत्रिक 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 ऊर्जा किसे कहते हैं? विद्युत मोटर की युक्ति को जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। विद्युत बल विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। जाग्रोस, जहाँ ग्रोस पर्वत स्थित है, जाग्रोस पर्वत स्थित है ईरान में। जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। हरमन पर्वत सीरिया में स्थित है। यदि इतना इतना चाल बढ़ाओ दूरी बटे चाल बढ़ाओ दूरी बटे समय कर दीजिए। दूरी बटे समय कर दो, हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए गए? विलियम विलियम बेटिंग विलियम बेटिंग विलियम बेटिंग विलियम विलियम बेटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। 1835 में बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। लॉर्ड रिटन ने मॉलिक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया। लॉर्ड रिपन के समय ये सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 में करवाई गई। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति अपनाया था। करेंट हटाइए, करेंट पढ़ लीजिएगा। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है बिहार में। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है, जब बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया जिले में स्थित है। बिहार के पश्चिमी जिला के बेतिया में स्थित है। भीम वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के इकलौता टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए पारित करता है? राज्यसभा विधेयक को कितने दिनों में पारित करता है? डी 14 दिनों में पारित करता है। डी 14 दिनों में पारित करता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात सर्वप्रथम केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में मिलता है। राज्यसभा के धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। धन विधेयक पर संवैधानिक विधेयक संसद की नियुक्ति करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो करेंट हटाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? भारतनाट्यम संबंधित नहीं। भारतनाट्यम नृत्य शैली केरल से नहीं है। भारतनाट्यम तमिलनाडु शास्त्रीय नृत्य है। भारतीय शास्त्र के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? बाह्य दल पुंज फूल के प्रजनन अंग नहीं है। बाह्य दल पुंज फूल के सबसे बाहरी चक्र है। यह प्रायः हरे रंग का होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। अंडवर्तिका और वर्तिकांग मादा जनन अंग के भाग है। परागकोश के परागकण विभिन्न माध्यमों द्वारा संचालित होता है। पुमंग नर जनन अंग है, जबकि जयंग मादा जनन अंग है।
निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार की घोषणा 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। भारत रत्न में पुरस्कार प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा बस दिया? ट्विटर। आज निम्न कौन से राज्य ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित की गई थी? उत्तराखंड। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण को लॉन्च नहीं किया दे रहा था? 2022। निम्नलिखित में से कौन सी एक USA स्थानीय पवन है? चिनूक USA की स्थानीय पवन चिनूक की हम पक्षी भारत की वायु से भी कम कहते हैं। फोन हरमटन अक्सर के वायु भी कहते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। जयकाबारी परियोजना गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। गंडक परियोजना गंडक नदी का बिहार और उत्तर प्रदेश के लाभार्थी रहते हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी पर ही तुंगभद्रा परियोजना है। मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, आदित्यनाथ प्रतीक सांड का बैल, दूसरे अजितनाथ प्रतीक चिन्ह हाथी सिंह सेना, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ प्रतीक चिन्ह का संपर्क, 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी, बचपन का नाम वर्धमान। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म की शुरुआत किए थे। ऑब्जेक्टिव है। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन धर्म थे? कौन से तीसरे जैन धर्म थे? संभव बात। और इनका प्रतीक चिन्ह होता है अजितनाथ दूसरे के तीर्थकर थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे। सुमितनाथ 5वें तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। दूसरे था अजित। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे। सुमितनाथ 5वें तीर्थकर में। भारत में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया था। भारत में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया था 1968 में। 19 राज्य में प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुतम पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा
प्राप्त हुआ? केरल के, तमिलनाडु 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 तमिलनाडु। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा ली? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अंग्रेजों द्वारा लाए गए कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के दौरान डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोग जलियांवाला बाग एकत्रित किया। जलियांवाला बाग के एकत्रित लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल आर नायर गोली चलवा दी, जिससे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। हंसराज नामक एक भारतीय ने इस कृत्य में डायर को सहयोग दिया। इस हत्याकांड के जांच हेतु 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग गठित हुआ था और सहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होकर 1922 में समाप्त हो गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 समर्थन करके गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना। सक्कर खेरा की लड़ाई कब की गई थी? सक्कर खेरा की लड़ाई की थी 11 अक्टूबर 1724 में। इस युद्ध में निजाम विजयी हुआ। निजाम का मूल नाम चिनकी लीच खां था। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्या नडेला हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्या नडेला है। सत्या नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। आई डू ब्लड बहॉट, आई डू रघुनाथ राजन, द ब्लू अम्ब्रेला, रस्किस ब्रांड, इंडिया टर्न। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है। यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव का दुर्व्यवहार और बलात्सम निषेध है। भारत संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकार का उल्लेख है। वर्तमान 6 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार आज के विरुद्ध नागरिकों को प्रदत्त करता है। अनुच्छेद 24 बालकों 6 से 14 वर्ष के कारखानों में नियोजित किए जाने का प्रतिबंध है। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने से करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 धर्म प्रबंधन का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का आरंभ किया? निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का आरंभ किया? महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी ने आरंभ किया। इस पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे। 1904 में इस पत्रिका की शुरुआत की गई थी। इन द आउट कोड की इन्हीं बेसेंट की रचना है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अपूर्ण आत्मकथा एन एशियन पिलग्रिम के नाम से लिखे। करेंट है। नीचे दी गई अभिक्रिया में है
डी नंबर सी थी। टेलीविजन अंकित मूल्य के 20% अधिक है तो अंकित मूल्य 10% छूट है, क्रय मूल्य 20% अधिक है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य 80/180%। चक्रवृद्धि ब्याज 5520 हो जाती है तो वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया था? विश्व आर्थिक मंच के स्विट्जरलैंड में स्थित गैर लाभकारी संस्था थी। WEF का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। DC का अर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। 1816 में सुंगेली की संधि अंग्रेज एवं डच के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। गोरखा 1816 में सुंगेली की संधि अंग्रेज एवं डच के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। गोरखा 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 1816 में सुंगेली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा मतलब नेपाल के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। नेपाल की ओर से इस पर राजा गुरु गजराज मिश्र की हस्ताक्षर किया। अंग्रेज की ओर से पेरिस ब्रेंडशा ने इस संधि को हस्ताक्षर किया था। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था? किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था? बिहार 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 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुफ्ती मोहम्मद सैयद जम्मू कश्मीर के उस समय के बात छोड़िए। महमूद मुफ्ती उनकी पुत्री थी। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्र वाहिका। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्र वाहिका मादा प्रजनन का हिस्सा नहीं है। शुक्र वाहिका नर प्रजनन का हिस्सा है, जबकि अंडाशय गर्भाशय फैलोपियन नलिका मादा जनन का तंत्र का हिस्सा है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका के ही संपन्न होता है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में ही संपन्न होता है। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बॉडी बिल्डिंग। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष है। दीपक मिश्रा और TS ठाकुर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। विनोद राय पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक रह चुके हैं। वर्तमान में लोकसभा प्रदीप देखिए, वर्तमान का देख लीजिएगा भाई। मनुष्य शरीर के किस अंग ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन श्वासित होता है? पीयूष ग्रंथि में मानव के शरीर की पीयूष ग्रंथि में से वृद्धि हार्मोन श्वासित होता है। वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन पर आधारित प्रोप्टाइड हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा के मास्टर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह शरीर के मौजूद अन्य सभी अंतःश्वासी ग्रंथियों के श्वास को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि हिंदी नाम अपटू ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःश्वासी ग्रंथि है। वृषण से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन यौन आचरण को प्रेरित करता है।
निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य जनपद की राजधानी है? विराटनगर, विराटनगर, विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन जैन ग्रंथ भागवत सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। बस्य महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हसिया थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है भू ऊष्मीय ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा। विश्व का सबसे पुराना गीजर यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। भारत पवन ऊर्जा उत्पादन विश्व में चौथे स्थान पर है। भारत में तटीय ऊर्जा का सर्वाधिक ऊर्जा आपूर्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन कौन मीन वर्ग से संबंधित है? शौक 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 मीन वर्ग से संबंधित है। स्टारफिश इकाइनोमोर्फ संघ से जीव है। सिल्वर मछली वर्ग जीव है। व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सब गिरी परियोजना गुजरात। कोयना परियोजना कोयना नदी के महाराष्ट्र में स्थित है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक में है। वाली मेला परियोजना ओडिशा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र तृतीयाक्रमण पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया? रूस रूस रूस। यह अनुबंध 10 वर्षों के लिए है। ऑस्ट्रियन ओपन को नोवाक जोकोविच पुरुष एकल विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में किस देश से हैं? सर्बिया से सर्बिया से सर्बिया सर्बिया से सर्बिया से। नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी है। टेनिस से खेल का उद्गम 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। टेनिस के 4 प्रमुख टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएसए ओपन। टेनिस के इन चारों टूर्नामेंट के मिलाकर ग्रेट स्लैम कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो की उसकी पूर्व में से ग्रह का प्रतिष्ठित पदावरण किया गया है? 2006 में 2006 में। तो बौना ग्रह की संज्ञा दी गई है 89 में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश में हुआ था? कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुडल वन में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय राजगीर के सप्तपर्णी गुना में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? SO2 ग्रीन हाउस गैस, CO2 जलवाष्प, NO2 इत्यादि। निम्न में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल कर नूर सुल्तान रखा था? कजाकिस्तान कजाकिस्तान कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम 2019 में बदलकर
नूर उस सुल्तान रखा था। वर्तमान में इसकी राजधानी अस्ताना है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताजकंद, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, किर्गिस्तान की राजधानी ब्रिकेस 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 ब्रिकेस। बिहार में पर्यटन के 144 कुर्सियाँ, 6 कुर्सियाँ विक्रय मूल्य के लिए इसे। निम्नलिखित में थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। औरैया। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता के उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? न्यूयॉर्क में किया था गांधी सोलर, न्यूयॉर्क में। कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? 4 से 5 मिलियन वर्ष। पृथ्वी की आयु 4.6 मिलियन वर्ष है। पृथ्वी सौरमंडल एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। यह सूर्य की दूसरी तीसरा तथा आकार के दृष्टि से 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी पर 29 स्थल, 71 से जल, नीला ग्रह कहते हैं। जॉन हर्शल के अनुसार पृथ्वी की आकृति जियोड है। जिन्स ने पृथ्वी का नाशपाती का आकार बताया गया। हीरे का निरपेक्ष आवर्तनांक सूचकांक, आवर्तनांक मान कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा कार्बन का रूप है। हीरा एक पारदर्शी पदार्थ है जिसका आवर्तन गुणांक 2.414 होता है। उच्च आवर्तनांक गुणांक के कारण ही यह चमकीला एवं कीमती आभूषणों तथा जेवरों को बनवाने के काम आते हैं। किस हीरा विद्युत का सुचालक होता है? शुद्ध हीरा रंगहीन एवं पारदर्शक होता है। किसी देश का भुगतान संतुलन में शामिल है? ए और बी दोनों। वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों का भुगतान। निम्नलिखित 2018-19 का करंट है, ये भी करंट है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।